हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो फ्रेंड्स, एक और नौटंकी के साथ चबूतरा मैडम का एक और व्लॉग आ गया है, जिसमें व्लॉग स्टार्ट करते ही उसने अपनी नौटंकी दिखा दी कि फ्रेंड्स मेरा फ़ोन घर पे छूट गया फ्रेंड्स, तो अब मैं क्या करूँ, मौदा कैसे जाऊँ। मतलब मौदा जाने के नाम से ही उसकी घबराहट, उसका भुलक्कड़पन, उसकी नौटंकी सब शुरू हो जाती है। एंड लास्ट मोमेंट पे उसे याद आती है कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया, अब वापस जाना पड़ेगा मुंबई, अब तो मौदा नहीं जा सकते, ये पैतरे उसके हमेशा के रहते हैं। लेकिन इस बार उसका कोई पैतरा काम नहीं किया एंड टाइम से मोबाइल उसको मिल गया। गुटका किंग को याद आ गया कि चबूतरा ने घर पे मोबाइल छोड़ दिया है, तो उसने अपने किसी फ्रेंड से बोल करके चबूतरा का जो फ़ोन है वो मंगवा दिया। एंड लास्ट मोमेंट पे चबूतरा का मुंह उतर गया कि मेरी प्लान तो नाकामयाब रही। ब्लॉग के स्टार्टिंग में गुटका किंग ने बोला कि फ्रेंड्स इसने ना अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया है एंड मैंने भाई से बोल करके मंगवाया है, उसके किसी फ्रेंड से जिसको कि चबूतरा भाई भाई बोलती है। तो वो बोलती है नहीं नहीं प्यारो मत मंगवाओ, यही तो एक बहाना था जिससे मैं वापस मुंबई जा सकती थी। मतलब इतनी नौटंकी बाज है, इसे मौदा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता। अब मौदा के नाम से ही इसका जो घबराहट है ना वो शुरू हो जाता है। एंड पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, जबकि इन लॉज भी इतने अच्छे हैं, घर भी है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, उसके बाद इसकी ये नौटंकी है। तो पता नहीं आगे ये क्या क्या करेगी। इन सब नौटंकी हो जाने के बाद आगे हम बढ़ते हैं इसके व्लॉग में। तो व्लॉग में देखने को मिलता है कि ये लोग नानी जी को किस तरह से मतलब कर रहे थे। नानी जी वापस आ रही है, बेटी खाला वापस आ रही है एंड मैडम एंड नानी जी के बीच का कन्वर्सेशन एंड मैडम एंड नानी जी के बीच का जो ड्रामा था देखने को एकदम अजीब लग रहा था। मतलब नानी जी रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ से जाने में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ठंड का मौसम चल रहा है। अब अंदर उनका क्या चल रहा है, वो किस रीज़न से उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, किस रीज़न से वो रो रही थी, वो तो वही जाने। लेकिन जैसा देखने को मिला कि ठंड का मौसम है, अब ठंड के मौसम में यहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती थी और यहाँ पर रहने के बजाय उन्हें वो लोग ज़बरदस्ती मौदा लेकर के जा रहे हैं, जबकि कुछ दिन के बाद उनको वापस आना ही है। नानी जी जब रो रही थी अपनी प्यारी सी बेटी से गले मिल मिल करके, तो मैडम इतना मजाक उड़ा रही हैं कि अरे अरे क्यों रो रहे हो, 20 दिन बाद तो फिर वापस आना ही है। तो जब 20 दिन बाद वापस आना ही है तो फिलहाल ले करके जाने की क्या ज़रूरत है, नहीं ले करके जाते। लेकिन देखने को मतलब देखिए ज़रा सा कि बेचारी वो बूढ़ी सी औरत रो रही है और इस मैडम को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये और मजाक बना रही है कि 20 दिन बाद तो फिर आना है। कोई इंसान अगर आपकी असलियत दुनिया के सामने में ला रहा है, दुनिया को बता रहा है, तो आप उनके साथ में ऐसा बिहेवियर रखोगे। वही नानी जी जब आई थी तो ये मैडम उनके पैर पे चप्पल दे रही थी। जब वो उतर रही थी गाड़ी से तो मैडम उनके पैर पे चप्पल दे रही थी कि पहन करके वो आए, उनको पकड़ करके ऊपर लेकर के जा रही थी। एंड वही नानी जी अभी जब जा रही है तो ये उनसे बात तक नहीं करती है। इवन इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, ना तो नानी जी ने मैडम साहिबा को देखा एंड ना ही मैडम साहिबा ने नानी जी की तरफ देखा। एंड उल्टा मजाक भी बना रही है कि 20 दिन बाद तो फिर आना ही है, क्यों रो रहे हो। एंड हल्का सा पुश कर करके उनको और भेज दिया। मतलब इतना ज़्यादा नानी जी के साथ में वियर्ड बिहेवियर। एंड जनाब वो तो खैर बात ही नहीं करते, कभी तो दिखा ही नहीं किसी भी ब्लॉग में कि जनाब नानी से बात कर रहे हैं, कहीं पर भी नहीं। इतना ज़्यादा ये लोग बुरा कर रहे हैं नानी के साथ में। एंड ये सारी नौटंकी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आगे जा कर के जब चबूतरा, गुटका किंग एंड बाकी फैमिली जो भी गए थे वो लोग सब ट्रेन में बैठे तो सीट्स इनकी इधर उधर थी, 2 सीट्स इधर 2 सीट उधर, इस तरह से इनको सीट मिला। तब जा कर के ये लोग इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे थे नानी को कि आप जा कर के ऊपर बैठो, आप जा कर के ऊपर बैठो। मतलब एक सीट नीचे एक सीट ऊपर मिली थी, तो बेटी खाला एंड नानी जी थी वहाँ पर। तो चबूतरा बोल रही है कि नानी तुम ऊपर चल जाओ, नानी तुम ऊपर चल जाओ, तुम ऊपर बैठो। मतलब यार इसका दिमाग सच में घास चरने के लिए गया है। हम लोग नॉर्मल इंसान को, जो कि बुज़ुर्ग नहीं है, नॉर्मल है, मतलब किसको बोलते हैं ऊपर जाने के लिए, बच्चों को या फिर बच्चों से थोड़ा सा बड़ा हो उसे बोलेंगे। एंड फीमेल में तो खैर बूढ़ी रहे या फिर ओल्ड एज की रहे या फिर नॉर्मल एज की रहे, किसी भी एज की रहे, फीमेल को कोई कभी नहीं बोलता कि आप ऊपर जा कर के बैठो। बिकॉज रहता ये चीज़ कि गिर जाएंगी, चोट लग जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, कोई
प्रॉब्लम होगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, कैसे चढ़ेंगी, क्या करेंगी। जेंट्स का क्या है कि फटाक से पैर रखा और चढ़ गए, लेकिन फीमेल्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये लोग इतनी मतलब बूढ़ी उम्रदार नानी को बोल रही है ज़बरदस्ती, फोर्स पे फोर्स, नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, तुम ऊपर ही बैठो। मतलब यार नानी को टारगेट बना लिया इन सभी लोगों ने कि इस बार एकदम नानी को टारगेट बना करके नानी को पूरे परेशान ही करना है। इतने से भी मन नहीं भरा तो आगे जा करके नानी के साथ में प्रैंक कर रही है, नानी को डरा रही है कि आपका बैग छूट गया, आपका बैग छूट गया, पता नहीं कहाँ है, लगता है उधर है, लगता है इसके पास है, लगता है उसके पास में है। मतलब फुल टारगेट है नानी की, किसी भी तरह नानी को एकदम पूरा प्रेशराइज़ किया जाए, पूरा एकदम बोला जाए ताकि वापस नानी कभी भी मुंबई नहीं आए। क्योंकि इस बार नानी को मुंबई लाने का रीज़न तो बस यही था ना कि लोग सब कह रहे थे कि मासूम रिश्ते का सच बता दिया, इसलिए नानी को मुंबई नहीं ला रहे हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई है, उसके बावजूद नानी मुंबई नहीं आई, ये वो। तो उन सब चीज़ से बचने के लिए नानी को लेकर के मुंबई आ गए। लेकिन अब तो सब कुछ हो गया। अब दोबारा नानी मुंबई नहीं आए तो उसके लिए क्या है, तो उनको पूरा एकदम टारगेट कर करके उनको ऐसा कर दो कि वो मुंबई आने के बारे में सोचे ही ना। एंड वही चीज़ करने के लिए लोग नानी को मुंबई से मौदा लेकर के जा रहे हैं। बिकॉज बेटी खाला तो चली जा रही है, तो घर पे नौकर तो कोई है नहीं जो नानी की टेक केयर करेगा, तो इसीलिए नानी को लेकर के चली जाओ मौदा। नानी अपना जैसे तैसे रहेगी। मतलब इतनी ठंड में वो बेचारी नानी जी कैसे रहेंगी मौदा में। एक छोटा सा कमरा है उनके पास में, वो भी ईंटों का, उसमें खुद से खाना बनाना, ठंड में अपने कपड़े खुद धोना। मतलब यार सब कुछ खुद से करना, सारा अरेंजमेंट खुद से करना। अगर क्या दिक्कत थी अगर नानी मुंबई में ही रह जाती तो, लेकिन नहीं, फिर नानी को करके कौन देगा। बिकॉज इनकी जो होममेड है, परमानेंटली फ्री की जो नौकर है बेटी खाला, वो तो वापस जा रही है मौदा, तो नानी जी यहाँ पर कैसे रुक सकती है। गजब का इन लोगों का रिश्ता है। मतलब अपने माँ के लिए भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कैसे कैसे रिश्ते हैं इन लोगों के। जनाब एंड मैडम एंड चबूतरा, इन तीनों के पास में इतने सारे पैसे हैं, इतनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है। इतनी लग्जरियस लाइफ होने के बावजूद ये लोग नानी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आई मीन मैडम के पास 5 BHK का फ्लैट है, चबूतरा के पास 3 BHK का फ्लैट इधर है, 2 BHK का फ्लैट इधर है। मम्मी जी के पास में यानी सुटारा बेगम के पास में 2 BHK का फ्लैट है। इतने सारे फ्लैट्स होने के बावजूद नानी जी को एक कमरा कहीं नहीं मिलता है कि वो जाकर के वहाँ पे रहें। उनकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है और उनको भेज दिया गया है मौदा कि वहाँ पर जाकर के आप रहो। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है कि नानी जी मुंबई में रह रही है, तो क्या आप अपना पैसा थोड़ा सा जो फालतू का इधर उधर खर्च करते हो, वो पैसा नानी जी के पीछे खर्च कर करके मौदा में ही उनके लिए कुछ कम से कम अच्छा करवा नहीं सकते? एक रूम अच्छा से नहीं करवा सकते हो? वो टूटी फूटी जो उनकी है रूम, कमरा, जो भी बोल लो उसको, आप घर तो नहीं बोल सकते क्योंकि छोटा सा एक कॉर्नर है, वहाँ पर वो किस तरह से सर्वाइव करेंगी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबको अपने आप से मतलब है, अपनी लाइफस्टाइल से मतलब है, जबकि इनके पास में लग्जरियस तरीके से लाइफ जीने का सारा सुविधा है। लेकिन नानी जी के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस ओल्ड एज लेडी को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ठंड में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग सब सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी इंसान हैं, अपने मतलब से ही सबसे काम निकलवा लेते हैं एंड अपने मतलब से ही सबसे रिश्ते निकालते हैं। तो बस इनकी आज की इसी सच्चाई के साथ आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।